आज हम आपको बताते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जैसे मैं कहता हूं कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, या मैं कहता हूं मैं खाता हूं। तो आप देखिए जरा, आप जाते हो, आप जाते हो, आप जाते हो, वो आता है, आप जाते हो, वो आता है। वह आता है, वो आती है, वह आती है। देखिए ये हमने आपको लिख दिए, वह आती है। अब यहां लिखते हैं नाम, अनस, अनस आता है। अनस, अनस आता है। ये हमने 1 2 3 और 3 दूनी 6 फिक्रे आपके लिखे हैं, 6 टेंस। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल सादा। मैं जाता हूं, वो आता है, मैं खाता हूं, वह आती है, आप जाते हो, अनस आता है। हिंदी, अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो आप समझें इंशाअल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले याद रखें कि जहां पर ये लफ्ज जो है आता है ता, ता, ती, ते, ये जो आएगा ता ती ते, इसकी अगर आपको इसका साउंड सुनाई देता है कि जाता हूं, खाता हूं, खेलता हूं, ता हूं, तो ये जो आता है ना ता हूं, ते है, ती है, तो ये जब आता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें इज, एम, आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये लगती नहीं है। जैसे हमने पढ़ा कि मैं खा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, तो आई एम, आई के साथ आई एम लगता है। पर डोंट वेरी, बिल्कुल फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, इसमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, सबसे पहले है ना सब्जेक्ट, जैसे फाइल कहते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम को करता है, कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। कार्य करने वाला कर्ता होता है, जो काम करता है वो कर्ता, और जो काम होता है वो होती क्रिया, इसको फेल कहते हैं। करने वाले को फाइल और जो काम है उसे फेल। और इंग्लिश की एतबार से हम सीख रहे हैं तो इंग्लिश में कहते हैं काम करने वालों को सब्जेक्ट, और जिसके लिए जो काम होता है, जो एक्शन होता है उसे कहते हैं वर्ब। तो इसमें जाता हूं, मैं जाता हूं, जाता जाने वाला कौन है, मैं, जाने वाला कौन है, तो फिर सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं हुआ सब्जेक्ट। अब मैं की इंग्लिश क्या है, मैं की इंग्लिश क्या है, आई, तो ये है आपका सब्जेक्ट, तो मैं की इंग्लिश होगी आई। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद में आई के साथ एम लगता है, पर सिंपल प्रेजेंट सिंपल वाक्य में एम नहीं लगता है, इज नहीं लगता है, आर नहीं लगता है। ना इज लगेगा, ना आर लगेगा, ना एम लगेगा। ठीक है, तो अब एम, इज, एम, आर तो लगना नहीं है, तो क्या लगेगा, ओनली वर्ब, जो आपका एक्शन है। एक्शन क्या है, जाता, एक्शन क्या है, जाना। वो
ये क्या कर रहा है? जाने का काम। जो काम है वही तो फेल है, वही तो वर्ब है, तो ये लिखेंगे वर्ब। जाना मतलब गो, आई गो। ये जो है एम, हूं, एम का मतलब होता है हूं, तो ये तो लगना नहीं है, इसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी। मैं जाता हूं तो क्या लिखेंगे? आई गो। हो गया आपका पूरा, आई गो, मैं जाता हूं। अब इसके लिए अलग से एम लगाने की जरूरत नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है, निज़ाम है। आई गो, मैं जाता हूं, बस सिंपल, आपकी बात हो गई। सिर्फ एक्शन लगाओ, सब्जेक्ट एक्शन, सब्जेक्ट एक्शन, सिंपल प्रेजेंट सिंपल वाक्य हो जाता है। मैं खाता हूं तो आई के लिए क्या लगेगा? ये है सब्जेक्ट एम, आई के लिए एम, मैं के लिए आई। एम तो लगना नहीं है, तो क्या लगेगा? खाता। खाने का अंग्रेजी क्या है? ईट। आई ईट क्या बन गया? मैं खाता हूं। आई ईट, मैं खाता हूं। कितना इजी है यार दोस्तों, कितना इजी है। बस थोड़ा सा कॉपी लेकर कॉपी पे नोट करने की, इसको लिखने की ज़रूरत है और बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब होता है आप जाते हो, आप, तो आपके लिए यू। जा कौन रहा है? आप। आपकी अंग्रेजी होती है यू, आप, तुम, ये यू लगता है, तो आपके लिए यू। यू जाते, जाने के लिए गो, यू गो। यू गो, आप जाते हो, या तुम जाते हो कह सकते हो। यू गो, आप जाते हो। तो देखें कितना आसान तरीके से हमने आपको बताया। इसे और देख लेते हैं। वह आता है, वह की होगी इंग्लिश ही। आने के लिए कम, ही कम, वह आता है, तो आखिरी ये क्या है? ये सिंगल है, तो यह लगेगा एस, ही कम्स। ही कम्स, वह आता है। सिंगल के लिए वर्ब के साथ ई एस जोड़ते हैं या एस जोड़ते हैं। ही कम्स, वह आता है। वह आती है, वह आती है, ये मुअन्नस है, ये मुअन्नस है। जेंडर देखें तो ये मेल, ये फीमेल, तो फीमेल के लिए लगता है शी। अगर फीमेल हो, फीमेल की बात करें तो होगा शी, थर्ड पर्सन, शी। शी और आती, तो आने के लिए कम। हालांकि ये भी सिंगल है, सिंगल नाउन है, सिंगल सब्जेक्ट है। सिंगल जब सब्जेक्ट है ये, तो फिर आएगा आपका एस। शी कम्स, वह आती है। अनस आता है। अनस क्या एक नाउन है? अनस एक नाउन है। जब अनस एक नाउन है तो नाउन के लिए नाउन अनस, अनस का अनस हो गया। अब आता है, आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। और क्योंकि अनस सिंगल है, सिंगल नाउन है, तो सिंगल नाउन के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, तो हम यहाँ पर एस लगा देंगे कि अनस कम्स। क्या मतलब? अनस आता है। रिहान कम्स, रिहान आता है। सना कम्स, सना आती हैं। पूजा कम्स, पूजा आती है। रानी कम्स, रानी आती है। तो इस तरह से कुछ लगा सकते हो, किसी का भी एक नाउन लगाओ और बना दो।